राफेल के बाद भारत के MMRCA-2 सौदे के लिए सैब ग्रिपेन जेट्स है हॉट कंटेंडर। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत सरकार रणनीति, साझेदारी और रक्षा निर्माण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी फर्मों की भागीदारी को बढ़ाने के बारे में सोचा है। मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA कॉन्ट्रैक्ट के तहत 36 फ्रेंच डसॉल्ट राफेल के अधिग्रहण के बाद भारतीय वायुसेना ने 114 अतिरिक्त MMRCA फाइटर जेट्स की खरीद के लिए प्रस्ताव रखा है ताकि भारत की वायुसेना के करंट डिमांड को पूरा किया जा सके। यदि ग्रिपेन फाइटर जेट्स को अनुबंध के लिए चुना जाता है तो सैब ने यह प्रस्ताव दिया कि सैब भारत में INAC इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी की स्थापना करेगा। मैट स्पामबर्ग, जो कि इस कंपनी के हेड होंगे, ने कहा कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM इस भारतीय स्थापित कंपनी को कंट्रोल करेगी ताकि जिम्मेदारी के साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। एवा सोडरस्टॉन, जो कि सैब की औद्योगिक सहयोग शाखा की प्रमुख है, ने कहा कि सैब ने भारत को उनकी लेटेस्ट ग्रिपेन E फाइटर जेट्स और इसके 2 सीटर वर्जन को देने की पेशकश की है और साथ ही ग्रिपेन F, जो कि अभी बन रही है, उसकी भी पेशकश की गई है। ग्रिपेन E फाइटर जेट्स रूसी जेट किलर के नाम से भी जाना जाता है और स्वीडिश एयरफोर्स ने कहा है कि ग्रिपेन E लड़ाकू विमानों को रूस के घातक सुखोई फाइटर जेट्स को मारने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और ऐसी युद्ध करने में ग्रिपेन E विमान ब्लैक बेल्ट है। इस विमान को हंगरी, चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और ब्राज़ील को बेचा जा चुका है। हालांकि ग्रिपेन E विमानों को भारत द्वारा पिछले MMRCA सौदे के तहत ठुकरा दिया गया था क्योंकि भारत ने फ्रेंच राफेल का विकल्प चुना था। सैब की ग्रिपेन विमान एक 4.5 जेनरेशन का विमान है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे स्वीडन के सैब ग्रुप ने बनाया है। इसे स्वीडिश एयरफोर्स में पहली बार 9 जून 1996 में इस्तेमाल किया गया था। इस विमान का इस्तेमाल स्वीडिश एयरफोर्स, साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स, चेक एयरफोर्स और हंगेरियन एयरफोर्स करती है। इस विमान को 1987 में बनाया गया था और अब तक इस विमान की 271 से भी अधिक यूनिट्स बनाई जा चुकी है। इसकी एक यूनिट की कीमत $60 मिलियन है, जो कि लगभग 480 करोड़ रुपए हैं। ग्रिपेन विमान 1 और 2 चालक दोनों में उपलब्ध है। इसकी वेट लगभग 8000 kg है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16500 kg है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3400 kg की है। इंजन, इसमें एक जनरल इलेक्ट्रिक RM16 आफ्टरबर्न टर्बोफैन इंजन है जो कि आफ्टरबर्न के साथ 98 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को पैदा करती है। स्पीड, ग्रिपेन विमान की मैक्सिमम स्पीड 2460 किलोमीटर प्रति घंटा या माक 2 की है। कॉम्बैट रेंज, इस विमान की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर की है और फेरी रेंज 4000 किलोमीटर की है और यह लगभग 16000 मीटर या 52 किलोमीटर ऊंची उड़ान भर सकता है। आर्मामेंट्स, इसमें एक 27 mm मौजर BK-27 रिवॉल्वर कैनन जो कि 120 राउंड फायर कर सकती है, गन लगी हुई है। इस विमान के 10 हार्ड पॉइंट्स हैं। रॉकेट्स, इसमें 4 रॉकेट पॉड्स हैं जो 13.5 सेंटीमीटर वाले रॉकेट्स को ले जा सकती है। मिसाइल्स, इसमें 6 IRIS TRB-98 या AIM-9 साइड वाइंडर या A-डार्टर मिसाइल लगी हुई है और 7 MBDA मेटियोर मिसाइल या AIM-120 AMRAAM या MBDA माइका मिसाइल लगी हुई है और 4 AGM-65 मावेरिक मिसाइल, 2
KEPD-350 मिसाइल, 6 RBS-15F एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है। बॉम्ब्स इसके अलावा यह 7 GBU-12 पेववे 2 लेज़र गाइडेड बॉम्ब, 2 BK-90 क्लस्टर बॉम्ब, 8 मार्क 82 बॉम्ब्स, 16 GBU-39 SDB और 12 ऑल्टरनेटिव स्मॉल डायमीटर ग्लाइड बम्स भी इसमें लगी हुई है। एवियोनिक्स ग्रिपिन विमान में सेलिक्स ES-05 रेवन AESA रेडार लगी हुई है। इसके साथ स्काईवर्ड GIRST सिस्टम और एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम, वाइड एरिया डिस्प्ले WAD सिंगल स्क्रीन डिस्प्ले इस विमान में लगी हुई है। टार्गो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD भी इस विमान में है और ANVIS एडवांस नाइट विजन सिस्टम और एक हेड अप डिस्प्ले यूनिट भी लगी हुई है। इसके अलावा अन्य फाइटर जेट्स के विपरीत ग्रिपिन विमान जर्मनी के टाइफून फाइटर जेट्स को जैम करने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अमेरिका ने रूसी सुखोई जेट्स का मुकाबला करने के लिए करोड़ों डॉलर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तकनीक पर खर्च किया है, जबकि स्वीडिश एरोस्पेस दिग्गज सैब ने एक अलग रास्ता अपनाया है। सैब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर ध्यान केंद्रित करके सुखोई का मुकाबला करने का अलग और सस्ता तरीका अपनाया है। राफेल जेट भारत का एकमात्र विकल्प नहीं था, क्योंकि विभिन्न अन्य फर्मों ने MMRCA डील में अपनी रुचि व्यक्त की थी। 6 विमान बनाने वाले दिग्गजों ने 126 जेट विमानों के विशाल अनुबंध को हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, जिसमें स्वीडन की सैब ग्रिपिन भी शामिल थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।